सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था तो पूरे वीडियो में अंधकार ही अंधकार था, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि वो वीडियो भी आपके जीवन में उजाला लाने की पूरी कोशिश करेगा और पूरी क्षमता रखता है। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। बात साधना की चल रही है तो मैं आज आपको उस साधना के बारे में बताता हूँ जो साधना अपने आप में जीवन में सर्वोत्कृष्ट कही जा सकती है। इस साधना के बाद फिर चाहे कोई साधना करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबसे प्रखर शक्ति है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, इस ब्रह्मांड की ही नहीं अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो हैं भगवान श्री हरि, जिनके स्वरूप दशावतार के रूप में परिलक्षित होते हैं। वैसे तो उनके 24 अवतार कहे गए हैं और मुख्य 10 अवतार कहे गए हैं। वासुदेवम जगत सर्वम, मतलब सारा जगत ही वासुदेव में है। और इसी प्रकार से कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि वो अजन्मा है, अपरिमेय हैं, अक्षय हैं, अच्युत हैं, सच्चिदानंद हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। एक होते हुए भी त्रिदेव के रूप में हैं, एक रूप होते हुए भी रूपधारी हैं और स्वयं में एक ही हैं। इसलिए वो जगत, आजकल जो जगत गुरु की पदवी धारण किए हुए लोग बैठे हुए हैं मठाधीश, वो एक अवधारणा है, जगत गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि जगत गुरु जो होगा वो एक व्यक्ति होगा, चार नहीं हो सकते। और जो जगत गुरु होगा वो सर्वकालिक होगा। ऐसा नहीं कि उसके चेहरे बदलते रहें। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और अपने नाम से उन पीठासीन लोग हैं वहाँ पे, उन नाम से उनको अपना नाम दिया कि आप सब मेरे बाद शंकराचार्य कहे जाएंगे। परंतु बाद में इन लोगों ने अपने आप को जगत गुरु कहना शुरू कर दिया। पता भी है कि जगत गुरु होता क्या है। जगत गुरु का मतलब जगत का गुरु, कम से कम इस पूरी सृष्टि का गुरु, पूरे संसार का गुरु। आप वो कितने लोग मानते हैं? केवल और केवल भारत में मानते हैं। उन भारत में भी आपको केवल सनातन समाज मानता है, हिंदू समाज मानता है, और उसमें भी एक जगत गुरु के प्रति आस्था जितने लोगों की है
तो दूसरे के प्रति है, तीसरे के प्रति है, चौथे के प्रति है। कहा जाए कि इनमें से कौन सा असली जगत गुरु है? जब जगत गुरु होगा तो एक होगा, सभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं मात्र। ये जो नामधारी हैं ये तो शंकराचार्य भी नहीं हैं, परंतु चलो मान लेते हैं कि पीठासीन शंकराचार्य हैं, लेकिन जगत गुरु की पदवी होने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता। बरगला रहे लोग। जगत गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि आपको कुछ मुट्ठी भर लोग जाने, मुट्ठी भर लोग माने, और उसमें भी उन मुट्ठी भर लोगों में भी चार चार जगत गुरु हो जाए। आपने न तो भारत के लिए कोई विशेष काम किया, न कर रहे हैं। एसी कमरों में लेटे हुए जीवन का सुख भोगना आपका काम है। देश गुलामी में चला गया, आप क्या करते रहे? देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा। ऐसे जगत गुरुओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या किया? विचारणीय प्रश्न। ना तो ऐसे लोग भगवान के प्रति निष्ठावान हैं, न समाज के प्रति निष्ठावान हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण अपने आप में सर्वश्रेष्ठ देव से ऊंचे भगवान, और भगवान से भी ईश्वर की पत्नी। ईश्वर कहलाने का श्रेय केवल इनको ही है, त्रिदेवों को ही है, बाकी इस जगत में किसी को नहीं। इसलिए एक परम गोपनीय साधना है भगवान श्री हरि की। जितने लोग उसको करेंगे, लाभ उठाएंगे, और अंत में भगवत पद को प्राप्त होंगे। उसकी साधना दीक्षा वगैरह तो होती रहेगी, वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु सजेशन में देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा होती हो, श्रीमद् देवी भागवत की कथा होती हो, श्रीमद् शिव पुराण की कथा होती हो, महाभारत की कथा होती हो, रामचरितमानस का पाठ होता हो, आप अवश्य सुने। और जहाँ भगवान की लीलाओं का मंचन हो रहा हो, अवश्य जाएं। वहाँ न जाएं तो कम से कम आपके मोबाइल में बहुत सारे वीडियो, हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। भगवान नाम स्मरण करें और उन वीडियोस को देखें। भगवान में दृढ़ आस्था और शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ एक चैनलों के चैनल नहीं, कुछ धारावाहिकों के नाम मैं ले रहा हूँ। उन धारावाहिकों को अपने जीवन का अंग बनाइए। 24 घंटे चाहे जैसे रहिए, 1 घंटा इन धारावाहिकों में से किसी एक को दीजिए। जब वो धारावाहिक के सारे एपिसोड ख़त्म हो जाएं, तब फिर किसी दूसरे धारावाहिक को देखने लगें। इनमें आपको मैं प्रेफर करता हूँ रामानंद सागर रचित रामायण और उत्तर रामायण। इसी प्रकार से B.R. चोपड़ा रचित महाभारत और महाभारत कथा,
इसी प्रकार से एक सीरियल है देवों के देव महादेव, एक सीरियल है ओम नमः शिवाय, एक सीरियल है जय गंगा मैया, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान, और भी सीरियल हो सकते हैं। एक जैसे विष्णु पुराण है, धारावाहिक श्री कृष्ण है। मैं समझता हूँ जितने मैंने सीरियलों के नाम आज आपको बताए हैं, इनको ज़रूर देखेंगे और इनको देखने के साथ साथ आप संस्कृत में, मूल संस्कृत में जो भगवान की स्तुतियाँ हैं, श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, अष्टक हैं, इनको सुना करें, आपका मानस बनेगा। तत्पश्चात आप साधना के योग्य भी हो जाएंगे। प्रभु के ऊपर आपका अटूट विश्वास भी होगा, प्रभु के ऊपर आपका अटूट स्नेह और श्रद्धा भी हो जाएगी। तब आप दीक्षा लेकर के मंत्र ग्रहण कर सकते हैं और निश्चित ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। क्या आप जानते हैं विश्व के पालनहार भगवान श्री हरि हैं? तो आपके जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी पर्याप्त हैं। जय श्री नारायण, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।